परिचय के मोहताज नहीं है, वो है बलदेव सिंह। आपका हमारे चैनल में धन्यवाद जी। किसी भी पार्टी में काम करता है तो उसकी एक इच्छा होती है कि मैं भी कभी न कभी आकर के जनता की सेवा विधानसभा जब ब्लॉक का ब्लॉक इस तरीके से पार्टी में जो मैं भी चाहवान हूँ कि मैं भी कभी भारतीय जनता पार्टी के मेरे को अगर मौका मिलता तो मैं भी जनता की सेवा करूँ। रतिया दस्तक में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक ग्रोवर। आज हम आपकी एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करवा रहे हैं जो कि 1995 में ब्लॉक समिति के चेयरमैन रहे हैं और 1995 में आजाद चुनाव भी लड़ा है। इसके बाद 2000 से 2004 तक डायरेक्टर हरियाणा सर्व ग्रामीण के पद पर भी नवाजे गए हैं। इसके अलावा 2004 से लेकर 14 तक पार्षद भी चुने गए हैं और इसके अलावा जो अभी भी जिला अध्यक्ष बीजेपी के पद पे मौजूद हैं। 3 प्रदेश अध्यक्ष बनने के बावजूद भी इनका पद अभी भी जो इनकी कार्यशैली है उसको देखकर बरकरार है, यानी कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है, वो है बलदेव सिंह। बलदेव जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद जी। आज जिस तरह की चुनाव की घोषणा हो चुकी है, बिल्कुल बच चुका है और टिकट को लेकर जो काफी दौड़ में आ रहे हैं, रेस में आ रहे हैं, हर पार्टी के टिकट लेने के चाहवान, हर आदमी सपने दिखा रहा है, चाहे पक्ष विपक्ष कोई भी हो। और आप भले ही फतेहाबाद में अपने जिला अध्यक्ष कार्यालय में मौजूद हो, मगर दिल आपका फिर भी रतिया से है, क्योंकि आपका बचपन और अब तक का सारा सफर रतिया में ही गुजरा है। तो क्या इस बार टिकट लेने को लेकर आपके मन में क्या है? ऐसा है, कोई भी कार्यकर्ता किसी भी पार्टी में काम करता है तो उसकी एक इच्छा होती है कि मैं भी कभी न कभी आकर के जनता की सेवा करूं और किस तरीके से करूं। और कोई भी राजनीतिक दल कोई भी अपने कार्यकर्ता को आगे बढ़ाने के लिए समय समय पर प्रयास करता है और कार्यकर्ता भी उसी लगन से कार्य करता है। भी मेरा कार्य क्षेत्र क्या है, मैं कहाँ मेरा बढ़ने का प्रोग्राम है, किस तरीके से, जैसे कोई लोकसभा का कैंडिडेट और लोकसभा की तैयारी करता है, जो विधानसभा जब ब्लॉक का ब्लॉक के जिला परिषद का जिला परिषद, इस तरीके से पार्टी में जो सरकार में दायित्व होते हैं, तरीके होते हैं, उसको हर एक आदमी फॉलो करना चाहता है। मैं भी उस कड़ी में एक हूँ, भी मैं भी चाहवान हूँ कि मैं भी कभी भारतीय जनता पार्टी के मेरे को अगर मौका मिलता तो मैं भी जनता की सेवा कर सकूं। रतिया क्षेत्र के लोगों को सबसे ज्यादा ये है कि रतिया की जो समस्या है उससे आप भली भांति परिचित हैं, चाहे वो गग्गर का मुद्दा हो, शहर में कैंसर जैसी बीमारियां फैली हों, लोगों के मन में अभी एक मौका बलदेव ग्रोहा को भी मिलना चाहिए। इसको लेकर क्या कहना है? ऐसा है, मैं यहाँ बिल्कुल आपने जो बात कही भी, मैं यहीं का जमपल हूँ। हमारे दादा परदादा आगे सारे हमारे जब से रतिया बसा है तब के हम यहाँ के बसिंदे हैं और हम एक एक कोने का, एक एक गली का, एक एक का मेरे को सब पता है भी कहाँ कोई समस्या किस बात की है। मेरे को कोई बताने की ज़रूरत नहीं है भी ऐसे ऐसे भी जब कोई मौका मिलेगा तो भी मेरे को कोई पूछना पड़ेगा। मेरे दिल में जो मेरे जहन में नक्शा बना हुआ है, मैं सोचता हूँ अगर मेरे को जनता ने या पार्टी ने मेरे को मौका दिया तो आप देखोगे चकाचक रतिया बोलेगा भी वाकई कोई हमारा नुमाइंदा यहाँ क्या है। 10 साल से हरियाणा में बीजेपी की सरकार है और रतिया में कई ऐसे विकास कार्य अटके हुए हैं जिससे आप भली भांति परिचित हैं। क्या कहना चाहोगे इसके ऊपर? वर्तमान में हमारे जो साथी हैं, विधायक जी हैं, उन्होंने काफ़ी प्रयास किया रतिया के लिए कई सुविधाएं देने का, लेकिन कुछ अधिकारियों की वजह से समय पे कोई उन्होंने नक्शा बनाने में या फाइल तैयार करने में काफ़ी जो देरी हुई, इसलिए नहीं तो आज कई स्कीमें जैसे वाटर नहरी पानी का आप लगा लो, आज वो शुरू हो चुके हैं। अगर यही काम बन करके तैयार हो जाता तो जो पार्टी को भी फायदा होता, हमारे सभी लोगों को भी फायदा होता। जो हमेशा ही हमारी डिमांड रही है भी गग्गर का जो था, पहले आपने देखा था भी वहाँ एक डाफ लगी हुई थी, बंद लगा था, तो सरकार ने माननीय मनोहर लाल जी ने उसके लिए 2 करोड़ रुपए उसी टाइम रिलीज करके तो समस्या का समाधान है, नहीं तो बदबू आती थी और उससे बीमारियां फैलती थी। उसका सबसे बड़ी बात जो गग्गर नदी है जिसकी बात की जाए, जो कि हिमालय की पहाड़ियों से गुजरकर पंजाब हिमाचल से होती हुई हरियाणा से रतिया से गुजरती आगे राजस्थान तक जाती है।
सबसे बड़ी बात इसमें ये दिक्कत आ रही है, क्योंकि किसी टाइम आप तो बचपन से जाओ, बैसाखी के ऊपर मेला लगता था इस घग्गर नदी के ऊपर, और लोग जाते भी थे। अब इसके ऊपर पंजाब की जो फैक्ट्रियों का दूषित पानी है, उसके कारण इसका पानी जहरीला होने के कारण रतिया में तो खासकर जो भूमि वाटर लेवल है वो काफ़ी दूषित हो चुका है, जिससे ये बीमारियां फैल रही हैं। तो अगर आपको पार्टी हाईकमांड टिकट थमाता है, शहर की जनता आपके ऊपर भरोसा करती है, तो ये बीमारियों से छुटकारा दिलाएंगे। बिल्कुल, घग्गर ऐसा था, नहर का पानी भी इतना साफ नहीं था, हम इसमें नहाए भी हैं, जहाँ से हमने पानी पीते भी रहे हैं। यहाँ हम खेतों में रहते थे, खेतों में जब फिल्टर से पानी उठाते तो उससे हम चाहे पानी सारा इसी से चलता था, पहले को ट्यूबवेल नहीं हुआ करते थे। घग्गर इतनी पवित्र नदी थी, लेकिन ये प्रदूषण की वजह से फैक्ट्रियाँ लगी, पीछे फैक्ट्रियों के कारण ये पानी दूषित हो गया। हमारे जो जितने पशु थे, जब कपड़े धोने होते थे सारे शहर में, वहाँ घग्गर पे ही जाया करते थे ज़्यादा लोग। तो ये तो हम बचपन में देखते रहे हैं सारा, लेकिन आज उसकी दशा कुछ इस तरीके की बन गई भी, बिल्कुल वहाँ से गुजरना ऐसा लगता है भी बदबू फैल जाती है। लेकिन फिर भी कोशिश करी हमारी सरकार ने, तो फिर आज इतना प्रदूषण नहीं है जितना पहले था। पहले तो वहाँ ऐसा था, पानी रुक के बिल्कुल सड़ान मारती थी, गाँव के गाँव कहते थे, जब जाते थे गाँव में तो कहते थे हमारा तो रहना दुर्भर हो गया। आज वो पोजीशन नहीं है। मेरी तो एक और सोच है भी, जैसे अपना सृजनहार डेरा जो ये रतिया जब से बसा है उस टाइम का डेरा है, वहाँ एक बहुत बड़ा ये तालाब हो गया जी, अब भी उसकी जगह पड़ी है। अगर मेरे मन की ये है भी, वहाँ जैसे अमृत महोत्सव वाली बात हमारी सरकार ने की है, अगर वहाँ अमृत महोत्सव बने और टहलने का, लोगों बुजुर्गों का टाइम पास करने का, वहाँ एक ऐसा जगह बना देंगे भी, जैसे हम कहते हैं क्या है ये पाठक स्थल बनते हैं कई जगह, चंडीगढ़ में नहीं लेक है जो, ऐसा हम चाहते हैं भी ऐसा पर्यटन स्थल बन जाए भी लोग जहाँ घूमने आएंगे। हमारे मन में तो ऐसा है। तो घग्गर से निजात मिलेगी अगर आपको मौका मिलता है? बिल्कुल, घग्गर से बिल्कुल निजात मिलेगी। समस्याओं की जहाँ तक बात है, यहाँ पे हॉस्पिटल बना हुआ है, लोग कहते हैं उसको रेफर हॉस्पिटल, डॉक्टरों की कमी, कोई ऑपरेशन नहीं होता, इसको लेकर भी कोई कदम उठाए जाएंगे अगर मौका मिलता है? देखो, सरकार समय समय पर, पहले माननीय मनोहर लाल जी की सरकार ने बड़े अच्छे काम किए, और माननीय अनिल विज जी स्वास्थ्य मंत्री थे, उनका भी बड़ा अच्छा योगदान रहा है स्वास्थ्य की दृष्टि से। उन्होंने भी काफ़ी, पहले कोई दवाई नहीं मिलती थी हॉस्पिटल में, आज आप जाओगे हर फैसिलिटी आपको हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में मिलेगी। और रही बात आगे जो आप बता रहे हो भी, अगर सरकार ने जैसे नैब सिंह सैनी जी को सुपरफास्ट के तरीके से काम कर रहे हैं, अगर इनको 1-2 महीने और मिल जाते तो मेरे ख्याल से समस्या आपकी जो आप बता रहे हो भी डॉक्टरों की जाओ सारी पूरी कर देते हो, क्योंकि उन्होंने कौशल रोजगार के माध्यम से और तरीके से सारे फिट टीचिंग के भी, स्वास्थ्य विभाग में भी सभी नियुक्तियाँ करनी थी। लेकिन चलो, चुनाव के बाद ये सारी तैयार है सारा, जब दोबारा सरकार बनेगी तीसरी बार माननीय नैब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में, तो ये सारी समस्याएं प्रायोरिटी के तौर पे हल। एक हर चुनाव में करप्शन का मुद्दा खासकर नगर पालिका का सामने आता है, एनडीसी को लेकर आता है। पहले अभी चेयरमैनी का चुनाव हो, उसमें भी हर जो भी कैंडिडेट था उसने यही कहा कि जीतने के बाद इसे निजात दिलाऊंगा। अभी तक लोगों के एक ही बात है कि करप्शन ये रुक नहीं रही जो एनडीसी की है। आज करप्शन मैं मानता हूँ भी, जो अपने दफ्तरों में मान सकता हूँ, लेकिन कोई भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता या एमएलए या कोई एमपी, पहले जैसे एमएलए या एमपीओं की तरह करप्शन नहीं है। कोई बीजेपी का कार्यकर्ता कहीं भी आप ढूंढोगे, कहीं आपको ये नहीं मिलेगा भी उस आदमी ने नौकरी के या बदली के या किसी कार्य कराने के लिए कोई पैसे। ठीक है, थाना तहसील जो होते हैं, जैसे वो अपने काम थोड़े बहुत ही कोई कमी के कारण, कोई अफसर कमी निकाल के वो अपना पूरी करने के लिए कुछ ना कुछ अब भी चलता है, बैकडोर से चलता है, सामने नहीं भी टेबल के नीचे से कोई सरकार दे, जिस तरीके से पहले चलता था। ऐसा अफसरों की तो मैं नहीं कह सकता, फिर भी लगाम लगाने का काम हरियाणा सरकार ने और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भी, मंत्रियों का या एमएलए का दामन बिल्कुल साफ है हमारी सरकार में, हमारी पार्टी का। लेकिन भाई कहीं भी कोई आपको ऐसा कोई लांछन लगाता कोई नहीं मिलेगा भी किसी ने कोई करप्शन की। ठीक है, दफ्तरों के तो आप भी एक स्तंभ हो, पत्रकारों को भी हमेशा ये पता ही है अभी क्या क्या कहाँ से क्या होता है, लेकिन कई मजबूरियाँ होती है, कईयों ने काम निकलवाने के लिए आगे पीछे करने का वो चलता है, वो हम भी मानते हैं। हम नहीं कहते भी हम बिल्कुल भी हमने करप्शन पे किया वाली, लेकिन हम इसमें 70-75% कामयाब हुए हैं इसको।
पार्टी टिकट थमाती है और उसके बाद आप जनता विधायक बनाती है, तो आपके मन में सपने क्या है रतिया को लेकर खासकर? सपने मैंने आपको एक दो चीज़ें तो बताई हैं। देखो, ये किसी का ध्यान नहीं गया आज तक। कई विधायक जहाँ से बन के चले गए, रतिया का मेरे को पता है भी रतिया में पुराना रतिया क्या था, अब नया बढ़िया तो क्या है। जैसे जैसे हमारी आबादी बढ़ती जा रही है तो हमारी समस्याएं भी बढ़ती हैं और अब समाधान भी करते हैं, पूरा काम भी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर भी जो धरातल पे पुरानी समस्याएं हैं उनकी तरफ किसी का शायद नहीं ध्यान गया। मेरे मन में बहुत ये पीड़ा है भी अगर कभी मेरा मौका लगा तो मैं दिखाऊंगा भी लोग उदाहरण दिया करेंगे भी ये काम जो किए हैं गरवा जी ने अच्छे काम किए हैं। आप भी साथ ही रहोगे, सारे लोग, जनता भी साथ रहेगी। जनता के सहयोग के बिना कुछ बनता ही नहीं। जनता का और भाइयों का सहयोग रहा तो हम कोई भी समस्या ऐसी नहीं जिसका समाधान ना मिला जाए। स्कूल एजुकेशन की जहाँ तक बात करें, अभी मेडिकल कॉलेज पहले फतेहाबाद बनना था, उसके बाद फिर ये लगा रतिया का भी नाम आया था, फिर सेंटर रतिया पड़ता है टोहाना और फतेहाबाद का, अगर रतिया बनाया जाए उसके बाद आ गया ये। हमारे से भी पूछा गया था, लेकिन हमारे किसी भी गांव में इतनी ज़मीन नहीं थी, 50 एकड़। तो 45 एकड़ का कमाना गांव में हमारे को मिला था एक, उन्होंने कहा था भी हमारे, लेकिन वो साइड में आ जाता था। फिर गग्गर के परली तरफ जाना स्वास्थ्य के लिए काफ़ी मेरे ख्याल से दिक्कतें आने वाली बात थी। तो इसलिए श्री गुरु रविदास जी संत श्रोमणी श्री गुरु रविदास जी के नाम पे ये अपना यहाँ रसूलपुर गाँव है, साथ में इसका जितना फायदा रतिया को 8 किलोमीटर 9 किलोमीटर हमारे पड़ेगा, और इससे रोजगार भी रतिया में बढ़ेगा और रतिया तरक्की भी करेगा इससे। क्योंकि सुविधाएं जो दिल्ली में या रोहतक में मिलती हैं, चंडीगढ़ में मिलती हैं, वो रतिया क्षेत्र को एक बहुत बड़ी ये शुरुआत है अपने ज़िले के लिए खास करके। क्योंकि ज़िले का मैं नहीं कह सकता कि फतेहाबाद वाले शायद इतना है, फतेहाबाद वाले तो शायद अग्रोहा नज़दीक पड़ता है, लेकिन रतिया को तो ये एक संजीवनी का काम करेगा। रतिया सेक्टर की जनता को मैसेज क्या देना चाहूँगा? रतिया की जनता को मैसेज यही कहूँगा, मैं भी पिछली बार आपने बड़ा आपका सहयोग और समर्थन रतिया की जनता का रहा और फतेहाबाद ज़िले की जनता का ही मैं कहूँगा, क्योंकि 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी की जोड़ी में उन्होंने डाल करके बीजेपी की सरकार बनाई। मैं रतिया की जनता को यही कहूँगा, मेरी हाथ जोड़ करके बेनती है भी एक मौका और, तीसरी बार माननीय नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में तीसरी बार एक सरकार बनाएं, और ताकि अपने हल्के का और ज़िले का और ताकि हरियाणा प्रदेश का भला हो सके। ये थे हमारे बीच में बीजेपी जिला अध्यक्ष बलदेव गरोहा जी, जो कि जिनका गृह सेक्टर रतिया है। उनका कहना है कि अगर पार्टी ने उन्हें टिकट थमाया और रतिया सेक्टर की जनता ने उन्हें मौका दिया तो वह रतिया का नक्शा जरूर बदलेंगे। अशोक ग्रोवर, रतिया दस्तक।